हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए माई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी। आज का जो वीडियो है ना वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी हाँ, AMI का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको पता है आपके जो एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन हो चुके हैं 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक। सर्किट थ्योरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा टफ माना गया है, स्पेशली इन AMI। तो उन बच्चों के लिए मैं आसान करने के लिए एक टॉपिक आज लेकर आई हूँ। इससे आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आपको थोड़ा बहुत आसान लगेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था सर्किट थ्योरी जैसे सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कंसेप्चुअल है, ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और कई मैं सर्किट थ्योरी के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, जैसे कि C ग्रेड इसमें कैसे लेकर के आना है, ईजिली आप कैसे ला सकते हो। अगर आपको पासिंग मार्क्स ला करके सिर्फ पास होना है ना, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना कि C ग्रेड से आप कैसे ईजिली लेकर आ सकते हो। बात करती हूँ आज की वीडियो की, कि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 80 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल में न्यूमेरिकल पार्ट हटाकर जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो इंक्लूड करूँगी। 2 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स तक सारे जितने भी थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं ना वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इससे बाहर मैं गारंटी लेती हूँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो क्वेश्चन आपका सर्किट थ्योरी में थ्योरी वाले पार्ट में आएगा वो इन 80 क्वेश्चंस में से ही आएंगे। ये लिस्ट मैंने तैयार की है सारे 10 ईयर्स को देख करके, उसको एनालाइज करके, रिप्यूटेड बुक्स को एनालाइज करके। मतलब आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 80 क्वेश्चंस तक सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। इसमें सारे मार्क्स के कवर हो रहे हैं 2 से लेकर के 20 तक। इनकी इम्पोर्टेंस भी आपको बताऊंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अनइम्पोर्टेंट है। एक और बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इन 80 टॉपिक्स में से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर टॉपिक का नंबर बता देना जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे कि आपको AC सर्वो मोटर पे चाहिए वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक नंबर 4 लिख करके भेज देना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपकी बना दूंगी। देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ जो AMI के स्टूडेंट्स हैं। देखिए जो सर्किट थ्योरी में मैं आपको बताने वाली हूँ ना आज टॉपिक्स, ये सिर्फ थ्योरी है। इसमें मैंने डेरिवेशन पार्ट और जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो अभी नहीं लिया है। ठीक है, ये आपको पास नहीं करवाएगा। अगर आप पूरा थ्योरी पे डिपेंड होकर जाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। थ्योरी पार्ट में आपको बता रही हूँ ताकि आप अपने मार्क्स में ना 4 चांद लगा सको। अगर आप सोचते हो कि इसको करके ही आप सर्किट थ्योरी का इन 80 क्वेश्चंस को तैयार करके आप सर्किट थ्योरी का एग्जाम देने चले जाओगे और क्लियर हो जाएगा आपका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी पार्ट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो 20 to 30 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड ही सारा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना बताती हूँ अपने चैनल पे। कई वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। सेकेंड इज बटरवर्थ फिल्टर। थर्ड इज एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम विद अ डायग्राम। फोर्थ इज AC सर्वो मोटर। फिफ्थ इज DC सर्वो मोटर। इन दोनों ही टॉपिक्स पे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सिक्स्थ इज AC एंड DC टेको जनरेटर। सेवंथ इज PID कंट्रोलर। जी हाँ, ये डेरिवेटिव पार्ट है बट इसका थोड़ा सा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको सिर्फ डिफाइन करना है। एट्थ क्वेश्चन इज ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। ये आपको 2 to 3 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि ट्री क्या होता है। नेक्स्ट इज इंसिडेंट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स एंड टाई सेट मैट्रिक्स। जी हाँ, ये सॉल्व करने वाला पार्ट है बट आपको ना 2 या 4 मार्क्स में सिर्फ इसकी डिफाइन पूछता है कि कट सेट मैट्रिक्स क्या है, टाई सेट क्या है और इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या है। तो ये थ्योरी पार्ट में भी आता है। 10th क्वेश्चन इज डिफाइन पोल एंड जीरो ऑफ नेटवर्क फंक्शन। 11th इज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है। 13th क्वेश्चन इज डिफाइन MF यानी कि आप अगर आपके पास 10 ईयर है ना तो पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 14th क्वेश्चन इज डिफाइन ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम।
17 इज नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। ये 14th 16th और 17 ये सारे क्वेश्चंस पे वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। 18th क्वेश्चन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। 19 रूट लॉकस। 20th इज नाइक्विस्ट प्लॉट। 21 बॉडे प्लॉट। ये दोनों ही प्लॉट हैं, यानी कि ग्राफ आपको प्लॉट करने होते हैं, बट ये 4 मार्क्स में आपसे डिफाइन भी पूछ सकता है कि ये किस बारे में होता है ग्राफ। 22 इज राउथ क्राइटेरिया। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्व करना होता है, बट 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछेगा कि ये क्या होता है, डिफाइन क्या होती है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, स्टडी स्टेट एरर, आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वोमोटर। Next is draw and explain two synchro connected for data transmission. Next is discuss the effect of variation of gain upon the steady state error. The next is what is a branch node. इन सबको आपको define में explain करना है, 2 lines में explain हो जाता है। The next question is properties of trees. Next is prove that the rank of circuit matrix is E minus V plus 1. कि फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में 31 लिख देना, मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट इज सिंक्रो ट्रांसड्यूसर्स। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है 10 ईयर में, ये सारे ही क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से इन 80 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 10 ईयर में ना आया हो। टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज what are the necessary and sufficient conditions under which a system is said to be absolutely stable with a view to Raoult's criteria. Justify the statement. आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये फुली थ्योरी क्वेश्चन है। 35th क्वेश्चन इज डिफाइंड रेजोनेंस। डिफरेंस आपको बताना है पैरेलल और सीरीज रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है और इसकी एप्लीकेशन, यानी कि ये रेजोनेंस कहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये भी आपको ना थ्योरम है, बट आपको ना 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। 37th इज डिफरेंस इन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, 2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज द रेट फीडबैक कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल एंड जीरोस लोकेशन इन एस प्लेन फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर क्या होता है। 41 क्वेश्चन इज डिराइव एंड एक्सप्लेन मेशन गेन फॉर्मूला। जी हाँ, ये फॉर्मूला है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है इसमें से, बट आपको स्टेटमेंट में पूछता है 4 मार्क्स में, ये आया हुआ है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो जो ग्राफ होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। 4 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, छोटा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट इज लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है। 46 क्वेश्चन इज फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर। नेक्स्ट इज कपल्ड और कास्केटेड सर्किट्स क्या होते हैं, 4 मार्क्स में आता है। कंपेयर द पैरामीटर्स ऑफ बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज शेबीशेफ एंड बेजल फिल्टर्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस भी आता है, डिफाइन करने के लिए भी आता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फिल्टर क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पीआई एंड पीआईडी कंट्रोलर, इन तीनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम डोमेन बिहेवियर फ्रॉम पोल्स एंड जीरोस। 53rd क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्टेट डायग्राम दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। 55 क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। 56 पोजीशन एंड स्पीड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंस बताना है इसके बीच में। 57 हाउ डज अ क्लोज्ड लूप अरेंजमेंट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम जो है कैसे इफेक्ट करता है, इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट डालता है। 58 नीड ऑफ प्री एम्पलीफायर एक्सप्लेन इन डिटेल। ये आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थ्योरी, ठीक है, आपको लिखकर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट मैच इक्वेशन ऑफ एनी ग्राफ। देखिए 59 और 60 क्वेश्चन ये एक ही है, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 61st क्वेश्चन इज what is LTI system, how LTI system properties are useful in Laplace transform and transfer function.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्योरम्स आपको करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल वाले उसमें कम आती है, पर फील्ड थ्योरी जो बच्चे हैं ना, सर्किट एंड फील्ड थ्योरी, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। टेलगन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोकेटरी थ्योरम। नेक्स्ट इज हाउ डू यू गायरस फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। गायरोस्कोप एक डिवाइस होती है, उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा हुआ आपसे, गायरोस्कोप का क्वेश्चन है, बाकी दो आपको प्रॉपर्टीज बता दी जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 66th क्वेश्चन इज ड्रॉ ऑल पास, यानी कि बैंड पास और बैंड रिजेक्शन फिल्टर, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑपरेशन को बताना है। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बेजल टाइप लो पास फिल्टर, पूरा एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एसी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, सिंक्रो एरर डिटेक्टर विद वेव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ डीसी मोटर पोजीशन कंट्रोल सिस्टम विद पोटेंशियोमीटर एज एरर सेंसर, इसमें मिस्टेक है, 69 और 70 क्वेश्चन एक ही है। एरर कोफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ओवरशूट आपको डिफाइन करेगा, या फिर डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, और सेटलिंग टाइम क्या होता है, सॉरी। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज शेबीसेफ फिल्टर, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको 6 मार्क्स के अंदर। सिंक्रो ट्रांसमीटर क्या होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 79th क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप एक्सप्लेन भी कर लोगे। 80th क्वेश्चन इज फेस मार्जिन और गेन मार्जिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर डिफाइन में पूछ सकता है आपको। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ कोर्स हो या जो 10 ईयर में ना आया हो, चाहे एक ही बार सही, बट आया जरूर है। इसलिए प्लीज, ज्यादातर इनमें क्वेश्चंस तो 2 या 4 मार्क्स के हैं, तो प्लीज कोई भी छोड़ने का मतलब फिर तो बनता ही नहीं है। तो प्लीज आप जरूर करके जाइएगा, देखिएगा 20 मार्क्स तो आपके कोई नहीं छीन सकता। ये वाले क्वेश्चंस जो सी पार्ट होता है ना, उसमें कई बार 2-2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो सर्किट थ्योरी सीखने के लिए या फिर इसी तरह के और ढेर सारे वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, आप देख ही सकते हो कितना मुझे 10 ईयर को बुक्स को एनालाइज करना पड़ता है, फिर जाके एक लिस्ट तैयार होती है। तो प्लीज अगर मेरी मेहनत आपके काम आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो जरूर पहुंचा दीजिएगा। टिल देन प्लीज अपनी स्टडीज ठीक से करिएगा। मैं गारंटी देती हूँ सर्किट थ्योरी तो इस बार आपका पक्का क्लियर होके रहेगा। और सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में सर्किट थ्योरी से रिलेटेड। मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।